के रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई एनालिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब आपके वक्त का। ये अब रॉयटर्स की जानिब से दावा सामने आया है कि जिस डील की बात की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक जामे मनसूबाबंदी का जो है वो मनसूबा पेश किया गया है जंगबंदी के हवाले से। किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान डे वन से पाकिस्तान की कोशिशें थी और एक सिंसियरिटी के साथ कोशिश कर रहे थे। तमाम जो फरीकें थे उनको ऑन बोर्ड रखने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने प्लेटफॉर्म मुहैया किया था और कोई पावर नहीं थी या कोई ऐसा कोई मुल्क नहीं थे जो फैसिलिटेट कर सकते थे। और फिर पाकिस्तान में आपने ये भी देखा कि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी के और इजिप्ट के यहाँ पे आए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल भी बातचीत में उन्होंने कहा था मंडे में लाइकली कोई पेशरफ्त हो सकती है। सो बिहाइंड दिस सीन आप देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इन्वॉल्वमेंट थी और इसाक डार साहब की इन्वॉल्वमेंट थी और बड़े अनथक कोशिशों में लगे हुए थे किसी भी तरीके से, क्योंकि एक डेड लाइन भी थी और हम कोशिश यही थी किसी तरीके से इनके फरीकैन में आपस में पेश हो जाए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करती है और अल्टीमेटली कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि जो नाहक लोगों का खून बहाया जा रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, मसूद खान साहब, दो मराहिल इसके फिलवक्त जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी होगी और उसके बाद फिर मुस्तकिल मुआहदा होगा। आप समझते हैं कि ये जंगबंदी जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो मुआहदा होगा उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि जो ईरान कह रहा था कि हमें गारंटीज चाहिए कि दोबारा से ईरान पर हमला नहीं होगा अमेरिका की जानिब से, तो इस हवाले से आप समझते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट मुतवक्के है? जी हाँ, लाइकली होगा, क्योंकि देखिए कि गारंटीज की बात थी। तो आप अगर याद हो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था, वो चाइना गए थे और वहाँ पे जाके वहाँ से भी कोई 5 पॉइंट जो एक जॉइंट कम्युनिके इश्यू हुआ था उस पर भी बातचीत की गई थी। और लाइकली है कि देखें अगर सीज फायर होता है तो ये स्टेप 1 हो गया। ऑल्दो ईरान की डिमांड्स थी कि गारंटीज होनी चाहिए कि खाली सीज फायर न हो, एक मुस्तकिल हल इसमें होना चाहिए। और सब्सिक्वेंटली देखिए बातचीत जब आगे बढ़ती है तो इसमें यकीनन रशिया भी आ सकता है, चाइनीज भी आ सकते हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो ऑलरेडी इन है वो भी आ सकते हैं। यकीनन देखें एक ऐसा लाएअमल तय करना है जो खित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें सेटल नहीं होती है और जो डेड लाइन है वो भी उसके से निकल जाते हैं, फिर आगे डिस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद ये है कि खित्ते में जो खलीजी ममालिक हैं उनको भी देखे वहाँ पे नुकसान होने का अंदेशा है। फिर आपस में मुस्लिम ममालिक के आपस में एक चपकलिश का भी लाइकली चांस बनती है। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं और हम सब ने जो खलीजी ममालिक हैं या ईरान है, अमेरिका है, मेरा ख्याल में दे मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी और उसको लेके आगे चलें। मसूद खान साहब, इस सारे सिनेरियो में जो अमरीकी सदर का रवैया है वो आप किस तरह से देखते हैं? उनकी जानिब से एक दिन डील की या मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं, अगले दिन वो अपने ट्वीट के ज़रिए या सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए धमकियाँ भी देते हैं, तो क्या ये इस मामले को सबूताज कर सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में आप देखें कि वो खुद भी अभी इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं, देखें ना, दे आर लुकिंग फॉर जो चाहते हैं कि एक क्लीन ब्रेक हासिल किया जाए, क्योंकि देखिए जो अमेरिका की अपनी स्टैंडिंग है वो उसमें डेंट पड़ गया है। चाहे मैं कहता हूँ कि वो ग्लोबली आप देखें इनकी जो पावर थी, आप इकोनॉमिकली देखें, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, उसमें डेंट पड़ गया है। और फिर देखें कि अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं है, तो देयरफॉर इनकी भी कोशिश है। और जिस हालात और वाकयात अमेरिका के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ट्रम्प की अपनी पॉपुलरिटी ग्राफ जो है, अप्रूवल रेटिंग हैज ड्रॉप, तो मेरा ख्याल में उनकी भी कोशिश है कि एक जिस तरीके से विन विन सिचुएशन की बात होती है, बाद में वो कह सकता है कि हमने अपने मतलूबा नताइज हासिल किए हैं जो एक्चुअली हुए नहीं हैं, बट स्टिल पब्लिक की कंजम्पशन के लिए अभी जिससे वो क्रेडिट ले रहे हैं कि रेस्क्यू जिस तरह पायलट को किया है, तो उस बेसिस पे कह सकते हैं। ठीक है।